हेलो चक्रवर्तियों, कैसे हो आप सबकी। आपका आज के टॉपिक पे स्वागत है। द्वीप और द्वीप समूह की आज बातें करेंगे, लेकिन उसके पहले आप सभी के लिए एक अच्छी बात है कि आप हमसे डाउट क्वेरी बहुत आसानी से कर सकते हैं। अगर आप डाउट क्वेरी आप एक ऐप के थ्रू करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम का प्रयोग करके भी हम हमसे अप्रोच कर सकते हैं, और साथ ही टेलीग्राम का भी प्रयोग करके आप हमसे बातें कर सकते हैं। टेलीग्राम के लिए आपको यहाँ पे जो QR कोड दिखाई दे रहा है उसको स्कैन करके आप आ सकते हैं। चक्रवर्ती B.Ed के नाम से टेलीग्राम पे सर्च कर लेंगे, आ जाएगा। और इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप आकर के इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हैं। तो आइए आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है द्वीप और द्वीप समूह। तो द्वीप के बारे में हम जान लेते हैं। पहले होता क्या है, एक ऐसा एरिया या एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो कि पानी की चारों ओर से घिरा हो, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, इधर भी वाटर, ये सभी वाटर होनी चाहिए। ये क्लियर है। एक ऐसा भूमि का टुकड़ा जो पानी के चारों ओर से घिरा हो, ये होता है आइसलैंड। ये होता है आइलैंड। आइलैंड की बात करें जिसके आसपास में क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, वाटर होना चाहिए। इधर भी वाटर होना चाहिए और इधर भी वाटर होना चाहिए और ऊपर भी। वाटर मीन्स क्या है, नदी भी हो सकता है और समुद्र भी हो सकता है। नदी भी द्वीप बनाती, न द्वीप को उसका नाम है रिवर आइलैंड बोलते हैं उसको। और ये आइलैंड जो समुद्रों की बात करेंगे अभी हम। अभी भी इस टॉपिक में जो डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे कुछ वर्ल्ड के आइलैंड, कुछ विश्व के फेमस आइलैंड की बात करेंगे, सबसे बड़े, सबसे छोटे और साथ में सेकंड लार्जेस्ट, इन सब की बात करेंगे। और उसके बाद इंडिया की आइलैंड की बात करेंगे। इंडिया में जो हमारा एक्चुअली दो पार्ट में आता है, एक इधर अरब सागर के, अरेबियन सी के एंड बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी की जो द्वीप वगैरह, इनकी बात करेंगे, लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो आइए टॉपिक पे डिस्कस करते हैं। हाँ, तो आइए विश्व के इन कुछ द्वीपों के बारे में थोड़ा पढ़ाई कर लेते हैं, इनको थोड़ा जान लेते हैं कि ये कहां पर है, कैसे है। सबसे पहले यहाँ पे आपको जो द्वीप समूह दिख रहा है, जो द्वीप का नाम दिख रहा है, ये ग्रीनलैंड दिख रहा है। ये ग्रीनलैंड द्वीप जो है ये आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। किसका है, आर्कटिक ओशियन। आर्कटिक ओशियन का पार्ट है। इसको अगर बात करें तो ये फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट द्वीप है। फर्स्ट वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। ये दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। कौन सा, ग्रीनलैंड। क्लियर है बात, ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है। अगर इसमें बात करें जिसमें पॉलिटिकल कंट्रोल, ये देखो टॉपिक चल रहा है पॉलिटिकल कंट्रोल। इसमें पॉलिटिकली कंट्रोल जो देश करता है, कौन करता है ये। अगर इसकी बात करें ये कौन करेगा, इस पे डेनमार्क करता है। कौन करेगा, डेनमार्क करेगा। डेनमार्क कहां का कंट्री, यूरोप का है। कौन सा, डेनमार्क। ये कहां का कंट्री, यूरोप। फिर इसके बाद अगर बात करें ये जियोग्राफिकल रूप से, भौतिक रूप से, जियोग्राफिकल रूप से ये कहां पर लाई करता है, तो अब इसको भी देख लेते हैं। ये जो जियोग्राफिकली रूप से जो पार्ट है ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है। देखो नॉर्थ अमेरिका के पास में अगर देखा जाए, नॉर्थ अमेरिका जो कुछ ऐसे में है, ऐसे इलाके में, ठीक है। ये नॉर्थ अमेरिका ऐसा है। तो इसी के पास में एक ऐसे में करके एक द्वीप है, वही ग्रीनलैंड है। क्लियर है। ये किसके पास है, किसका पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका। सबको लिख लेना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, लिख तो लेना, लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं लिखोगे तो काम नहीं चलेगा, लिखना तो पड़ेगा सबको। फिर इसके बाद अगर बात करें न्यू गिनी की, न्यू गिनी की अगर बात करें तो ये जो है ये प्रशांत महासागर का पार्ट है। किसका पार्ट है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन। किसका पार्ट है, प्रशांत महासागर, पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। और ये सेकेंड वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड है।
क्लियर है। और बोर्नियो की अगर बात करें, ये जो है ये इंडोनेशिया का है, इंडोनेशिया। क्लियर है, ये पड़ेगा इंडोनेशिया के आसपास, इंडोनेशिया में। और ये जो पार्ट है ये हिंद महासागर का पार्ट है। इसका पार्ट है हिंद महासागर, इंडियन ओशियन। हिंद महासागर मींस इंडियन ओशियन, ये इंडियन ओशियन का पार्ट है। और हिंद महासागर के साथ साथ ये प्रशांत महासागर में भी आता है, प्रशांत महासागर, ये इसका भी पार्ट है, प्रशांत महासागर का भी पार्ट है। हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों में ये पड़ता है। और इसको अगर बात करें, ये 3 देशों में फैला हुआ है। 3 देशों में देश कौन कौन से, इसकी बात कर रहे थे, देश कौन कौन से। तो एक देश तो पहले देख लिया, कहां पर है, समांतर रूप से इंडोनेशिया में। लेकिन और भी देश है, उनकी अगर बातें करें, कौन कौन सी देश है। पहला जो देश आएगा वो तुम्हारा बोर्नियो है, बोर्नियो द्वीप। बोर्नियो द्वीप बोर्नियो कंट्री में पड़ता है। फिर उसके बाद सेकेंड जो है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की अगर बात करें। और जो थर्ड है वो मलेशिया। कौन सा, मलेशिया, मलेशिया। देखो जो बोर्नियो द्वीप है, अगर पहले की अगर बात करें वर्ल्ड लार्जेस्ट द्वीप की अगर बात करेंगे, वर्ल्ड लार्जेस्ट आइलैंड की बात करेंगे, तो हमारा आज का ग्रीनलैंड, जिसपे पॉलिटिकल कंट्रोल, राजनीतिक रूप से जो कब्जा है वो कौन करता है, डेनमार्क करता है, जो यूरोप की कंट्री है। बट जियोग्राफिकली रूप से देखा जाए, जियोग्राफिकल रूप से देखा जाए तो ये नॉर्थ अमेरिका का पार्ट है, नॉर्थ अमेरिका के बगल में है। नेक्स्ट न्यू गिनी, ये प्रशांत महासागर में पाया जाता है और ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा द्वीप है, दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप समूह या द्वीप है। फिर बोर्नियो अगर बात करें मेनली इंडोनेशिया में, लेकिन हिंद महासागर और प्रशांत महासागर दोनों पाए जाते हैं। 3 देशों में फैला हुआ है, पहला बोर्नियो, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया। पहला बोर्नियो, दूसरा इंडोनेशिया, तीसरा मलेशिया। क्लियर बात। अब आते हैं मेडागास्कर की ओर। कहां पर, मेडागास्कर की ओर। मेडागास्कर की बात करते हैं हिंद महासागर में है। कहां पर है, हिंद महासागर या इंडियन ओशियन में। कहां पर है, इंडियन ओशियन। मेडागास्कर की बात करें, ये कहां पर है, इंडियन ओशियन में। और साथ ही ये इंडियन ओशियन या हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है, लार्जेस्ट आइलैंड ऑफ इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। नेक्स्ट वन जंजीबार और पेम्पा। जंजीबार को बोलते हैं लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप, लौंग का द्वीप। और साथ में पेम्पा जो फेमस है वो नारियल उत्पादन के लिए। किसके लिए, नारियल उत्पादन। देखो जंजीबार जो द्वीप है वहां पे बहुत ज्यादा मात्रा में लौंग की खेती की जाती है, बहुत ज्यादा ही मात्रा में लौंग की खेती की जाती है। और साथ में पेम्पा पे जो होता है, पेम्पा फेमस है वो नारियल के उत्पादन के लिए, कोकोनट उत्पादन के लिए, कोकोनट प्रोड्यूसिंग आइलैंड है। क्लियर बात। और इसकी अगर और आगे बात करें, ये जो है ये भी किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन का पार्ट है। किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन। किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन। अब थोड़ा सा पढ़ने वाली बात आएगी डियागो गार्सिया में, ये भी किसका पार्ट है, इंडियन ओशियन, इंडियन ओशियन। हाँ अब इसमें थोड़ा सा डिस्कस करके बढ़िया है डियागो गार्सिया में। अगर देखा जाए डियागो गार्सिया को, अगर अच्छे से देखा जाए, डियागो गार्सिया ये यूएसए का सैन्य अड्डा है। किसका अड्डा है, सैन्य अड्डा है। किसका, यूएसए का। डियागो गार्सिया अमेरिका का, अमेरिका का सैन्य अड्डा है। ये अमेरिका का सैन्य अड्डा। साथ में इंपॉर्टेंट बात क्या है, अमेरिका ने
या बोल सकते हो यूएसए ने ब्रिटेन से 100 वर्षों के लिए 100 वर्षों के लिए यूएसए ने ब्रिटेन से 100 वर्षों के लिए किराए पर लिया है। डियागो गार्सिया को 100 वर्षों के लिए डियागो गार्सिया को डीजी को किराए पर लिया, रेंट पर लिया है, किराए पर लिया है। क्लियर है? अगर देखा जाए डियागो गार्सिया एक ये कर सकते हो, ये सैन्य अड्डा ग्रुप से भी जाना जाता है, सैन्य अड्डा। ये जो है अमेरिकन आर्मी वालों ने इसको लिया है, अमेरिका के आर्मियों ने इसको लिया सैन्य अड्डा का, सैन्य कार्रवाई करने के लिए, यहां से कोई भी कार्य करने के लिए वो लेंगे। तो मुझे एक बात बताना, जब सैन्य अड्डा अमेरिका के नाम पे राजनीतिक कंट्रोल किसका हुआ? अमेरिका को हुआ। जाहिर सी बात है यहां से जो भी पोर्ट वगैरह जाएंगे उसके टैक्स वगैरह अमेरिका लेगा। क्लियर बात? इन सभी को उतार दो। मोस्ट इंपॉर्टेंट बात लिख करके रखना है, रिवीजन जरूरी है, रिवीजन करते रहना। और फिर से क्यूआर कोड दिखा रहा हूं आपकी चैनल, इस पे क्यूआर कोड दिखा रहा हूं। अगर आपको कोई भी डाउट है आप इस टेलीग्राम चैनल के थ्रू जुड़ करके हमसे कोई भी डाउट डिस्कशन कर सकते हैं। और साथ ही साथ इसके अलावा अगर आपको हमारा इंस्टाग्राम हैंडल भी चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा हुआ मिल जाएगा, वहां जाकर इंस्टाग्राम पे जुड़ो, फॉलो करो और साथ में कोई भी आपको डाउट डिस्कशन करने वहां पे जाकर क्वेश्चन पूछो, मैं आपको वहां जरूर से जवाब दूंगा। क्लियर है? और साथ में कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो आपको वहां पे भी आंसर मिल जाएंगे, लिख लीजिए। हाँ तो चित्रों देखते हैं जापान के बारे में थोड़ा। जापान भी एक द्वीप ही है, क्योंकि आपको पता है कि वो अभी चारों ओर पानी से घिरा हुआ है। जापान की नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट की देख ले, नॉर्थ टू साउथ अरेंजमेंट देख ले, तो इसमें जो ये होता है थर्ड लार्जेस्ट पार्ट की बात करें, थर्ड लार्जेस्ट पार्ट की बात करें, होकाइडो द्वीप। इसका जो एक द्वीप है होकाइडो द्वीप, और सेकेंड है होन्शु। होन्शु पे इसकी राजधानी यहां पर जिसका नाम है टोक्यो। क्या नाम है? टोक्यो। फिर शिकोकु, फिर क्यूशु। ठीक है, ये जापान है पूरे तरीके से, ये पूरा जापान। इसको आप लिख लेना। और जापान को जैसा कि आप जानते हो ये जो पड़ता है ये भी पैसिफिक ओशियन का पार्ट है। किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर। ये भी किसका पार्ट है? प्रशांत महासागर का पार्ट है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट अगर इसकी बात करें, ये भूकंप और सुनामी का देश है। ये भूकंप और सुनामी का देश है, साथ में ये उगते सूरज का भी देश है। उगते सूरज का देश। एंड इसको लिली का भी देश कहा जाता है, लिली का देश। लिली एक प्रकार का फ्लावर है, लिली एक प्रकार का फ्लावर। लिली जो एक प्रकार का फ्लावर है, इसको तीन नाम से जानते हैं, भूकंप और सुनामी के देश, क्योंकि यहाँ पे भूकंप और सुनामी बहुत ज्यादा मात्रा में आता है। सेकेंड वन उगते सूरज का देश, इसको बोला तो उगते सूर्य का देश के भी नाम से इसको जाना जाता है। और लिली का देश, लिली फ्लावर यहाँ बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसको लिली का देश भी कहा जाता है। नेक्स्ट वन फिलीपींस की अगर बात करें, मनीला की बात करें, तो यहाँ पे इंटरनेशनल राइस सेंटर है। यहाँ पर इंटरनेशनल राइस सेंटर, अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र यहाँ पर है। और उसके बाद एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर इसी जगह, एडीबी। ठीक, एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक का हेडक्वार्टर भी यहाँ पर है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, इसका जो लार्ज आइलैंड है, फिलीपींस का सबसे बड़ा आइलैंड है, वो लुजोन है। कौन है? लुजोन। इसको उतार लो, अभी इस टॉपिक खत्म तो हुआ नहीं है, क्योंकि इसके बाद भी जो हम पढ़ेंगे वो अंडमान निकोबार एंड लक्षद्वीप पढ़ेंगे। अरब सागर के द्वीप समूह तथा
बंगाल की खाड़ी के द्वीप समूह की बातें करेंगे अभी। तब तक उतार लीजिए इसको। हाँ, तो आइए अरब सागर के द्वीपों की अगर बात करें, अरब सागर में कौन कौन से द्वीप है उनकी अगर बात किया जाए तो उसमें एक सबसे बड़ा इंडियन द्वीप के बारे में बात आता है। भारतीय द्वीपों की हम बात करेंगे, भारत के जो द्वीप हैं जैसे लक्षद्वीप एंड अंडमान निकोबार द्वीप है, इसकी अगर बात करेंगे तो इसमें देखते हैं पहला नाम जो आ रहा है हमारे पास लक्षद्वीप। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक चीजों को देखते हैं, फिर इसके बाद हार्ड चीजों को अरेंजमेंट करते हुए चलेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले लक्षद्वीप की अगर बात करें, लक्षद्वीप की जो राजधानी क्या राजधानी की बात करें, लक्षद्वीप की जो राजधानी है वो कवरत्ती में है। ये इसकी राजधानी कवरत्ती में। और नेक्स्ट वन, सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, अगर देखा जाए यहां पे जो भाषा है, लैंग्वेज मैटर करता है भाई, भाषा की अगर बात किया जाए यहां मलयालम बोला जाता है। क्या बोला जाता है? मलयालम। अब somebody says कि यहाँ पे अदर भाषा भी बोले जाते होंगे, हाँ बोले जाते हैं, बट यहाँ जो ऑफिशियल लैंग्वेज की अगर बात करें तो मलयालम है। और नेक्स्ट वन, इसका हाई कोर्ट कहां पर है? इसका हाई कोर्ट की अगर बात करें, हाई कोर्ट की बात करें ये कहां पर है? केरला हाई कोर्ट है। केरला में हाई कोर्ट यहां का केसेस देखता है यहां के, ठीक है। और इसकी अगर बात करें ये बना किससे, इसका निर्माण किससे हुआ ये भी देख लेते हैं। ये इसका निर्माण किससे हुआ? ये जो बना है ये बना है कोरल रीफ। किससे बना? कोरल रीफ, या फिर कह सकते हैं प्रवाल या मूंगा, ये बोल सकते हो आप। प्रवाल बोल सकते हो, मूंगा बोल सकते हो। इसका नाम प्रवाल द्वीप भी है और मूंगा द्वीप भी है, बोल सकते हो प्रवाल द्वीप या मूंगा द्वीप, ये भी नाम से बोल सकते हो। और ये कोरल जो होता है एक तरह का चूना होता है। कोरल क्या है? सूखे चूने के रूप में है। अगर ये बात करें CaC, चूना का जो फॉर्मूला होता है, चूना पत्थर, उसका फॉर्मूला होता है CaCO3। ये होता है चूना पत्थर। क्लियर? चूना पत्थर है। क्लियर है? चूने पत्थर की बात कर रही है। और ये भी देखा जाए यह भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप या फिर बोल सकते हैं कोरल रीफ। भारत का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप या कोरल रीफ या मूंगा द्वीप है। क्लियर है? जबकि दुनिया का सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा प्रवाल द्वीप ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ है। ग्रेट बैरियर रीफ ये कहां पर है? ये बात करिए है ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया में कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया में। और ऑस्ट्रेलिया आपको पता है कि कहां पर है? ये प्रशांत महासागर। कहां पर है? प्रशांत महासागर। क्लियर है? पैसिफिक ओशियन, ऑस्ट्रेलिया में पैसिफिक ओशियन। ग्रेट बैरियर रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ की अगर बात करें ये भी क्या है, अब ये भी समझ लो है क्या ग्रेट बैरियर रीफ। ये भी जो बना है इसी कोरल रीफ से होकर के बना हुआ है। कोरल रीफ,
कोरल रीफ एक तरीके का आज तक ये कोई नहीं प्रूव कर पाए कि जीवित है कि नॉन लिविंग है या फिर नॉन लिविंग है, ये प्रूफ नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा डाउट है। ये चूने के जहां पैदा होते हैं उसी जगह मर जाते हैं, ये जहां पैदा होते हैं उसी जगह मर जाते हैं, चूने खा खा करके जीते हैं। एक प्रकार की कह सकते हैं कि समुद्री घास टाइप के बहुत छोटे छोटे होते हैं, जिसको समुद्री मछलियां खा करके जीवित रहती हैं। क्लियर है? उतार दो, लिख लो इसको, फिर आगे थोड़ा बताता हूं। आइए अरब सागर के 3 और द्वीपों की बात कर ले। सालसेट द्वीप की अगर बात करें, जो मुंबई शहर है हमारा, जो पूरा मुंबई है वो इसी द्वीप पे बसा हुआ है। मुंबई शहर, मुंबई शहर इसी पर बसा है। नेक्स्ट वन, इस मुंबई को 7 टापुओं का नगरी कहते हैं, 7 टापुओं की नगरी कहते हैं। मुंबई को 7 टापू की नगरी भी कहते हैं, 7 टापू की नगरी भी कहते हैं। और नेक्स्ट वन है हमारा वेलिंगटन द्वीप। वेलिंगटन द्वीप की अगर बात करें, जो वेलिंगटन द्वीप है इस पे कोचीन शहर बसा हुआ है, कोचीन। हमारा इस पे कौन सा शहर बसा हुआ है? कोचीन शहर बसा है। कौन सा? कोचीन, ठीक है। और कोचीन शहर बसा है। और ये कोचीन है कहां हमारा? कोचीन जो हमारा ये केरल में, कहां पर है? केरला। और ये कहां पर है? ये ऊपर वाला हमारा, ये मुंबई कहां का राजधानी है? महाराष्ट्र। सही हूं मैं? सही पढ़ा रहा हूं ना? महाराष्ट्र। और वेलिंगटन की अगर बात करें, ये न्यूजीलैंड की राजधानी भी है, न्यूजीलैंड की राजधानी है, न्यूजीलैंड की राजधानी। अरे भाई ये ध्यान दे, ये कोचीन शहर वाला न्यूजीलैंड की राजधानी नहीं है, ये न्यूजीलैंड की राजधानी वेलिंगटन न्यूजीलैंड की राजधानी में, इसकी जो राजधानी खुद की अपनी जो इसके कंट्री में है उसकी बातें कर रही है, तो इंडिया में है, इसकी बातें नहीं हो रही है। अब नेक्स्ट वन हमारा आता है महाराष्ट्र का एलिफेंटा द्वीप। महाराष्ट्र का एलिफेंटा कहां पर है? महाराष्ट्र। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है, हाँ ये बनाता है, इसको यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया है। किसके लिस्ट में? यूनेस्को की लिस्ट में। यूनेस्को के लिस्ट में शामिल किया गया ये। और नेक्स्ट वन, ये किससे फेमस है? आर्ट केव के लिए फेमस है, सॉरी केव आर्ट के लिए, केव आर्ट्स के लिए, गुफा कलाओं के लिए, गुफा के अंदर किया गया चित्रणों के लिए फेमस है, गुफा के अंदर की गई चित्रकारियों के लिए फेमस है एलिफेंटा द्वीप, ठीक है। इसको यूनेस्को के लिस्ट में भी शामिल किया गया है। या थोड़ा एक इसको कर लेना, नेशनल एजुकेशन एंड अभी ठीक। यूनेस्को जो होता है ये हेरिटेज जैसे जो चीजें हैं हमारे पास, हेरिटेज चीजें, उन सबको एक चीज अपने पास रखता है और साथ उनकी देखरेख का भी जिम्मेदारी भी उठाता है। क्लियर है? उतार लीजिए, लिख लीजिए। आइए अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की बात करते हैं तो यहाँ पे अंडमान निकोबार का मैंने यहाँ पे एक मैप बनाया है समझाने के लिए, उस मैप को भी हम समझ लेंगे। आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर ऊपर की बात करें तो ये होता है उत्तरी अंडमान, उत्तरी अंडमान, ये उत्तरी अंडमान है। इसको बोलते हैं मध्य अंडमान, और ये जो है ये लघु अंडमान, लघु अंडमान इसको बोलते हैं। इसको अगर बात करें ये होता है दक्षिणी अंडमान, अंडमान। इसके बाद अगर बात करें यहां पे 10 डिग्री चैनल जाता है। जैसे मेरा YouTube चैनल है ना, आपको और मुझे जोड़ने के लिए, उसी तरह यहाँ पे 10 डिग्री चैनल जो इसको और इसको अलग कर देता है।
ये जो चैनल्स होते हैं ये समुद्री मार्ग होते हैं, सी वे होते हैं फॉर ट्रेड्स। किसके लिए? व्यापार करने के लिए। बड़े बड़े नाव जाते हैं यार यहां से। क्लियर बात? और इसको बोलते हैं ग्रेट निकोबार। ये जो होता है ग्रेट निकोबार है। अगर इसकी बात करें ये टोटल अंडमान है। क्या है? अंडमान ग्रुप है। ये जो है ये निकोबार ग्रुप है, निकोबार। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है ना सर, ये अंडमान और निकोबार दोनों एक नहीं है, दोनों एक का नाम नहीं है, ये दोनों अलग अलग है। अभी बताया देखो, ऊपर अंडमान नीचे निकोबार। क्लियर हुआ? और इनके बीच में एक 10 डिग्री चैनल जाएगा। क्या जाएगा? 10 डिग्री चैनल। क्लियर रहेगा? ये एक चैनल है, 10 डिग्री चैनल कर सकते हो, ऐसे ऐसे बना लो अपना। वे है, ये रास्ते हैं, चैनल है, ठीक है। पासेस कर सकते हो यहाँ के लिए, यहां से नाव वगैरह पास करती है ये 10 डिग्री चैनल में। क्लियर रहेगा? तो अंडमान के 4 पार्ट है, अंडमान के 4 पार्ट है। कौन कौन से? पहला हुआ उत्तरी अंडमान, दूसरा मध्य अंडमान, लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो कोई पूछेगा अंडमान के पार्ट कौन कौन से, भाग कौन कौन से, तो आप बताओगे उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, लघु अंडमान एंड दक्षिणी अंडमान। उसके बाद इन दोनों को अलग करता है 10 डिग्री चैनल, जो कि अंडमान और निकोबार को अलग करता है। 10 डिग्री चैनल जो है वह समुद्री वे है। क्लियर रहेगा? और ये देखो यहाँ पे ग्रेट निकोबार सबसे नीचे है। और अब इसकी बात करते हैं, अंडमान और निकोबार की राजधानी, किसकी बात करते हैं? राजधानी की बात करते हैं, राजधानी। यहाँ पे कैपिटल क्या है, राजधानी क्या है? आप कमेंट में लिखोगे क्या? छोड़ दूं? चलो मैं ही बता देता हूं, पोर्ट ब्लेयर। क्या नाम इसका? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। और इसके बाद अगर बात करें, यहां पे तो ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं, यहां 2 ज्वालामुखी भी पाए जाते हैं। उन ज्वालामुखी को देख लेते हैं। यहां 2 ज्वालामुखी पाए जाते हैं, वह कौन कौन से ज्वालामुखी है इनकी बातें कर लेते हैं। एक ये, एक ये। चलो ज्वालामुखी को भी लिख लेते हैं। एक नारकोंडम है, एक नारकोंडम। दूसरा है जो आपका बैरन द्वीप। बैरन द्वीप पर भी एक, यहाँ पे बैरन द्वीप पर भी एक ज्वालामुखी, बैरन ज्वालामुखी। क्लियर है? फिर यहाँ की सबसे ऊंची जो सबसे उत्तरी द्वीप जो है उसका नाम क्या है? इसका नाम है लैंडपाल। इसका नाम है ये लैंडपाल। इसका नाम जो है, इसका नाम लैंडपाल है। ये जो है उत्तरी द्वीप का नाम लैंडपाल है, उत्तरी अंडमान का नाम लैंडपाल है। क्या नाम है? लैंडपाल। क्लियर रहेगा? लैंडपाल। अब इसके बाद यहां पे देख लेते हैं, सैंडल एक है, सैंडल। ये जो है अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्लियर रहेगा? हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार। क्लियर रहेगा? ये सैंडल जो है इनकी, इन दोनों की सबसे ऊंची चोटी है। क्या है? सबसे ऊंची चोटी है। और इसके बाद अगर बात करें अंडमान के दक्षिण में, देखो ये नॉर्थ हो जाएगा ना, ये हो जाएगा साउथ। अंडमान के दक्षिण में कौन बसता है? निकोबार। दिख रहा है? अंडमान के दक्षिण में कौन बसता है? निकोबार। और निकोबार का जो सबसे दक्षिणतम इलाका वो है ग्रेट निकोबार। कौन है? ग्रेट निकोबार। और इसी जगह मिलता है हमारा भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु, उसको बोलते हैं इंदिरा पॉइंट। क्या बोलते हैं? इंदिरा पॉइंट बोलते हैं इसको। क्लियर रहेगा? इंदिरा पॉइंट। क्लियर है?
ये भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु और साथ में ग्रेट निकोबार निकोबार का सबसे दक्षिणी भाग है। क्लियर है? हाँ, तो आपका टॉपिक यहाँ अभी खत्म नहीं, यार एक टॉपिक और छोटा सा खत्म कर दे क्या? नहीं, एक छोटा टॉपिक और लेंगे, इसको उतार लो आप। जो नस्ल मैंने बता दिया ना, टेलीग्राम यहाँ सामने दिख रहा है QR कोड। क्लियर? नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, मैंने माना नहीं दिख रहा है, आप जाओ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पर भी है, वहां पे आप टेलीग्राम को क्लिक करो, वहां से आप जुड़ जाओ ताकि आपको हैंड रिटन नोट्स मिलता रहे और वहां से आप मुझे डाउट क्वेरी भी करोगे। दूसरी बात, उसके नीचे जस्ट हमें दिखेगा इंस्टाग्राम का हैंडल, इंस्टाग्राम पे आप जुड़ करके मुझे फॉलो कर लेना और वहां पे मैं आपको भी और सारी जानकारियां देता रहूंगा। क्लियर है? आपको जो डाउट क्वेरी होगी आप वहां से भी ले सकते हो मुझसे। बात क्लियर है ना? तो इसको उतार लो, एक छोटी सी टॉपिक, मात्र 2 मिनट की टॉपिक, उसके बाद क्लास को खत्म करते हैं। आओ 1-2 मिनट की और टॉपिक क्लियर करते हैं। देखते हैं समुद्री जलमार्ग, जो समुद्री जलमार्ग होता है कि यहाँ से बड़े बड़े जहाज जाते हैं जो हमारे ट्रेड को सुगम बनाते, सस्ता बनाते समुद्री जलमार्गों के थ्रू। और 90% जो ट्रेड होते हैं पूरे विश्व में वो समुद्री जलमार्ग के द्वारा ही होता है, सीवेज के द्वारा ही होता है। और ये चैनल्स वगैरह से, बैरियर वगैरह से होकर के गुजरते हैं। तो आप देखते हैं ये है क्या? तो यहाँ पे सबसे पहले देखते हैं बंगाल की खाड़ी में, बे ऑफ बंगाल में, जो हमारा दो अभी पढ़ा ना, बंगाल, अंडमान एंड निकोबार, अंडमान और निकोबार के बीच में जो हमारे जो चैनल्स बने थे वह चैनल कौन सा था? 10 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, यही था ना, यही था। अब अरब के सागर में देख लेते हैं, अरब सागर में जो हमारे हैं यहाँ पे 2 होंगे, यहाँ 10 डिग्री चैनल, इस बात को याद रखना, यहाँ पे 10 डिग्री चैनल है, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा। लेकिन एक बात याद रखना, इसकी अरेंजमेंट कैसे करोगे? ये तो तुम जानते हो नॉर्थ में एंड ये साउथ में, ये तो तुमने देख लिया मैप में। इसकी अरेंजमेंट कैसे करोगे? लक्षद्वीप, मिनिकॉय एंड मालदीव की। हाउ टू अरेंज दिस? याद रखना है यार, जीवन में लक्ष्य हमेशा बड़ा होना चाहिए, हमेशा बड़ा होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए। किससे? इन सबसे, इन सबसे। क्लियर है? इन सबसे लक्ष्य हमेशा क्या होना चाहिए? बड़ा होना चाहिए। क्लियर है? समझ जाओ। तो लक्ष्य जो होगा हमेशा बड़ा होगा, इसलिए लक्ष्य पहले स्थान पर आएगा। अगर यहाँ पे अगर बात करें, यहाँ 9 डिग्री चैनल चलेगा। क्या चलेगा? 9 डिग्री चैनल। क्लियर है? 9 डिग्री चैनल। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री चैनल होगा और यहाँ जो होगा वह होगा 8 डिग्री चैनल। क्या होगा? 8 डिग्री चैनल। ये क्लियर है? 8 डिग्री चैनल, ये यहाँ पर 8 डिग्री चैनल। और यहाँ पे देखा जाए मालदीव कोई द्वीप नहीं है और ये देश है। मालदीव क्या है? देश है। ये क्या है? मालदीव क्या है? एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? राजधानी इसकी माले। इसकी राजधानी क्या है? माले। क्लियर रहेगा? मालदीव एक देश है जिसकी राजधानी माले है। तो यहां से आपका हुआ चैनल, ये यहां से आपका जो हुआ ये चैनल्स वाले पार्ट कंप्लीट हुए। अब आपके वीडियो में नेक्स्ट पार्ट जब आएगा तो इसमें पढ़ेंगे। अब जो पढ़ेंगे अर्थ के फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ेंगे। अब पृथ्वी कैसे बना, अब इस पे चलेंगे, टॉपिक पे बात करेंगे। क्योंकि हमारा जो भौतिक प्रदेश वगैरह थे, भौतिक पार्ट था, ये यहां से होता है खत्म। क्लियर है? यहां से भौतिक पार्ट अब खत्म होते हैं। अब जो चलेंगे थोड़ा अंतरिक्ष चलेंगे, अब पढ़ेंगे ब्रह्मांड वगैरह हो गया, अर्थ कैसे बना, भूभाग के निचली भाग को, ये सब पढ़ेंगे। क्लियर रहेगा? तो यहां से होता है ये भारत के पार्ट्स खत्म। अब जो पढ़ेंगे वर्ल्ड लेवल से भी पढ़ सकते हैं और ऐसे आगे भी पढ़ सकते हैं। क्लियर? तो आपको यहाँ पे जो भी QR कोड दिखाई दे रहा है टेलीग्राम को, उससे आप जुड़ सकते हैं। और वीडियो सेशन को लाइक किया करो यार, जितने लोग देखते हो लाइक कर दिया करो, तुमसे तो मोटिवेशन मिल जाए। आप आया तो लाइक करके जाया करिए, ठीक है? अपने दोस्तों तक भी वीडियो पहुंचाइए ताकि वो भी पढ़ाई करें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।